बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तथागत बुद्ध की विपश्यना ध्यान विद्या की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक अभ्यास करते हुए, धारा प्रवाह अभ्यास करते हुए एक दो बार अपने मन को प्रत्येक अंग से एक एक करके निरीक्षण करें। अंदर तक घेरते हुए अंग का निरीक्षण करते हुए निकल जाएं। अंगों के अंदर या अंगों के बाहर जो संवेदना महसूस होती है उसको महसूस करें। सुखद है, दुखद है, जैसी भी है उसको महसूस करते रहें। क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंसी है, खुशी है, भूख है, मन दुखी हुआ, भूख लगने पर पेट में संवेदना जगी। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ही सारी संवेदनाओं के अनुसार हमारा शरीर सुख और दुख दोनों महसूस करता है। अगर हम 4 लोग एक साथ जा रहे हैं तो हमारे प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान है, और किसी कारणवश वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने हमको गाली दे दी। ये गाली सुनकर मन बहुत दुखी हुआ, दुखद संवेदना जागी, और अपने मन में दुखद संवेदना को महसूस अगर कर लिया तो इतने लोगों के सामने हमको गाली दे दी, इतना इन लोगों के सामने मेरा सम्मान है, इसने तो मेरा अपमान कर दिया। ये मन सोचकर दुखी होने लगा। ये संवेदना को अगर महसूस करेंगे कि इसने हमको गाली क्यों दी, इसका तो कुछ कारण होगा। अगर हम उस कारण को पता करेंगे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें उस कारण को पता करना है और उस कारण का पता करके उस कारण को समाप्त कर देना है। जहां से ये गाली शब्द की उपज हुई, ये दुख का कारण उपजा, अगर हम उस कारण को खत्म कर देंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। हम उस उपजे हुए कारण को समाप्त कर देंगे तो दुख
अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मन, शरीर, सुख और दुख, समता सब अपने साक्षी भाव से महसूस करें। सुखी होने की संवेदना यह है कि अगर हमने कल्पनाओं के महल बना लिए और वह महल टूट गए तो दुख होता है। जैसे हम सुखी हैं, मेरा बेटा या बेटी या बहू मेरा नाम करेंगे, बहू के साथ सुखी से जीवन यापन करेंगे, बेटे के साथ जीवन यापन करेंगे। लेकिन अगर वो मन का काम नहीं करते तो ये मन बहुत दुखी हो जाता, बहुत दुखी हो जाता और मन का काम करने पर ये मन बहुत सुखी हो जाता, सुख की अनुभूति करने लगता। हमने सोचा था कि हम अपने बेटा या बेटे या बहू या बेटी के साथ अपने सुख के जीवन बिताएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ तो मन दुखी हो गया। ये संवेदनाएं जो सुख और दुख, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, वासना, जो भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है, हमको उसे दबा देना चाहिए। विकार उत्पन्न नहीं होंगे तो मन शांत रहेगा, लेकिन अगर विकार उत्पन्न होते रहे तो ये मन शांत नहीं रहेगा। और इस अशांत मन को शुद्ध चित्त से, सजग चित्त से, शांत चित्त से, बड़े ही धीरज के साथ विपश्यना करते करते अपने मन में कोई विकार जागा, क्रोध जागा, तो हम जानेंगे कि मेरे शरीर में कहाँ पर संवेदना हो रही है। क्रोध जागा तो अपने सुखद या दुखद संवेदना है तो उसको जानेंगे, श्वास को जानेंगे, संवेदना जानेंगे। क्रोध आने पर हमको किस नाक से श्वास आ रही है और हमारे शरीर पर कहाँ पर और कैसी संवेदना महसूस हो रही है, उसको हम जानेंगे। जिस दिन हमने अपनी श्वास और संवेदना को जानना शुरू कर दिया, उस दिन अपनी विपश्यना ध्यान विद्या में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। निरंतर अभ्यास करने से ये विद्या फलती फूलती है। जैसे किसी खुशी की अनुभूति हुई तो पता करेंगे कि मेरे शरीर पर कहाँ और कैसी संवेदना हो रही है, सूक्ष्म है, स्थूल है, अच्छी है या बुरी है, जैसी भी है, हम अपनी संवेदना और श्वास को जानेंगे वैसे वैसे हमारे शरीर की परतें खुलती चली जाएंगी। भूख लगने पर कहाँ पर संवेदना जागी, प्यास लगने पर कहाँ पर संवेदना जागी,
सुखद है, दुखद है, पीड़ा सी है। अपने इस शरीर पर होने वाली संवेदना को महसूस करें। महसूस करते हुए अपनी संवेदनाओं को जानते रहें। अगर हम अपने शरीर की सही से जांच परख कर लेंगे तो हमको सही और सच्चे ज्ञान की अनुभूति होने लगेगी और हमारा जीवन जीने के लिए सही ज्ञान मिल गया है। बस हमको निरंतर अभ्यास करते रहना है। तथागत बुद्ध की विपश्यना ध्यान विद्या, विपश्यना ध्यान विद्या का ये ज्ञान जो जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का ज्ञान, जीवन में सुखद और दुखद संवेदनाएं जो अनित्य हैं, अनित्य का बोध होता रहे, अनात्म का बोध होता रहे, तो मेरा मन निर्मल और सुखद होता चला जाएगा। तथागत बुद्ध की ये विपश्यना ध्यान विद्या का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मन निर्मल और सुखद होता चला जाएगा। मन में किसी भी प्रकार का राग या द्वेष उत्पन्न न करना, बस समता में रहना, समता के साथ अपने 3.5 हाथ की काया का निरंतर अभ्यास करते रहना। निरंतर अभ्यास करते हुए बड़े ही धीरज के साथ अपनी श्वास और संवेदना को महसूस करना। तथागत बुद्ध की विपश्यना ध्यान विद्या सभी साधक और साधिका को बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही धीरज के साथ करनी चाहिए। मन में कोई भी उतावलापन न हो और ये विपश्यना ध्यान विद्या बड़े ही धीरज के साथ करते रहें। ये पार्ट 9 दिन के 9 पार्ट हर दिन अलग अलग अभ्यास के, विपश्यना ध्यान विद्या के अभ्यास के आधार पर बने हुए हैं। अगर इन पार्ट को अपने जीवन में उतार करके नित्य अभ्यास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही ध्यान से इनको सुन करके अपने अंतर मन शुद्ध चित्त से अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें। तथागत बुद्ध के समय में ये विद्या 1.5 महीने का अभ्यास कराया जाता था। अब इस समय का अभाव होने के कारण इस विद्या को 10 दिन में पूरा अभ्यास कराया जाता है। ये अभ्यास हर साधक और साधिका को करना चाहिए। बुद्ध का ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए। तथागत बुद्ध ने जन जन तक
ये ज्ञान बांटने का प्रयास किया। उनके पद चिन्हों पर चलकर मेरे मन में ये खुशी की अनुभूति हो रही थी कि ये विपश्यना ध्यान विद्या जन जन तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये वीडियो के माध्यम से आप तक सभी साधक और साधिकाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। नमो बुद्धाय भवतु शब मंगलम भवतु शब मंगलम भवतु शब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, स्वस्थ मुक्ति हो। फलम फलम फलम।